श्री शिवाय नमस्तुभ्य महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हमने ऑनलाइन शिव महापुराण कथा में शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि का एक विशेष उपाय बताया है, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि अपना नया काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है। तो उन लोगों के लिए ये उपाय विशेष है और साल में सिर्फ एक ही बार आपको करना है। देखिए महाराज, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि या 5वां दिन कब है। तो देखिए, इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों की होने वाली, जिसमें से जो पंचमी तिथि पड़ेगी वह पड़ेगी 27 सितंबर 2025 के दिन, जिस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। और इसी दिन आपको यह एक लाल फूल और 7 बिंदी वाला उपाय करना है। ये उपाय उस व्यक्ति को करना है जो नया काम शुरू न कर पा रहा हो या परीक्षा में पास ना हो पा रहा हो या जिसकी कोई मनोकामना पूरी ना हो पा रही हो, उसको अपने हाथों से उपाय करना है। ये उपाय आप मुख्य रूप से सुबह के समय करें। अगर किसी कारण से आप सुबह उपाय न कर पाए तो शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले उपाय को करने के लिए आप अपने पास में एक लाल फूल, जो कि गुलाब का या गुड़हल का हो सकता है, जो आपको मिल जाए, और लाल चंदन की डिब्बी या थोड़ा सा लाल चंदन अपने साथ में रखकर एक लोटा जल तैयार कर लेना है। और उपाय को करने के लिए अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो वहां पर चले जाना है। और ये उपाय माताएं बहनें भी अपने किसी कार्य के लिए कर सकती NB8 हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का ध्यान रखिएगा। अब आप शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी के पास में बैठ जाइए और सबसे पहले आप माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। नहीं पता है तो किसी से पूछ लीजिए। और सबसे पहले अपना एक लाल फूल आप माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ा दे। और माता अशोक सुंदरी जी का स्थान शिव जी की जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। लाल फूल माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाने के बाद अब माता जगदम्बा जी का हस्तकमल आपको देखना है, जो कि शिवलिंग के आसपास की जो जलधारी की जगह रहती है वही होता है। मतलब शिवलिंग के पास का जो गोल जलाधारी का भाग रहता है वही माता जगदम्बा जी का हस्तकमल रहता है। आपको इसी हस्तकमल पर लाल चंदन की 7 बिंदियां अलग अलग जगह पर लगानी है। मतलब शिवलिंग के गोलम गोल में जलाधारी पर ही थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़कर 7 अलग अलग लाल चंदन की बिंदी लगा दे। इसके बाद आपको अपना एक लोटा जल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और यह जल आप ऐसे चढ़ाए कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। मतलब जिस तरफ जलधारी का मुख होता है उसी तरफ आपका मुख हो। और उसके बाद आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करें। जैसे ही आपका जल चढ़ जाए उसके बाद आप वहीं पर खड़े होकर अभी जो अपने माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर लाल फूल चढ़ाया हुआ था, अब आप उस लाल फूल को अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से और माता अशोक सुंदर जी से बोलते हुए उठा लीजिए। और ये लाल फूल अब भगवान शिव जी का आपके पास आशीर्वाद हो जाएगा। और इस लाल फूल को अब आप अपने साथ घर पर लेकर आ जाएं। और जब भी आप अपने उसे नए काम को शुरू करने के लिए जाएं या परीक्षा देने के लिए जाए या जिस काम में आपको रुकावट आ रही है वह काम करने के लिए जाए, तो उसे समय अपना ये लाल फूल अपने साथ में रख कर लेकर जाएं। आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। या आप चाहे तो इस लाल फूल को अपनी दुकान में व्यापार में रख सकते, लेकिन तथ्य हैं। और यहाँ पर आपका एक लाल फूल और 7 चंदन की बिंदी वाला उपाय पूरा हो जाता है। अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी परेशानी आए या कोई प्रश्न मन में हो तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये उपाय सिर्फ शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन ही आपको करना है। और आपको ये